उस समय में उन समस्त ऋषियों ने भी रोमहर्षण मुनि का दर्शन प्राप्त कर अत्यंत हर्ष प्राप्त किया था और सबके मन में विशेष प्रसन्नता हुई थी। सब ऋषियों ने उनका विशेष समादर एवं सत्कार करके अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा उनका समर्चन किया था। राजा के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके समस्त मुनिगणों को प्रणाम किया था। कुशल क्षेम पूछे जाने पर समस्त ऋषियों के द्वारा आज्ञा प्राप्त की थी। सनातन ब्रह्मा के तेज स्वरूप उन सब ऋषियों के समीप जाकर सदस्यों के द्वारा अनुमत अपने आसन पर विराजमान हो गए थे। उस समय में उनके अपने आसन पर बैठ जाने पर समस्त मुनियों ने व्रत धारण किया था और परम प्रसन्न होकर विनीत भाव से सावधान होकर उचित स्थान पर वे सब स्थित हो गए थे। उन समस्त ऋषियों ने महान व्रत धारण करके परम प्रीति से समन्वित होकर उन सुत नंदन जी से पूछा था, हे महान भाग वाले, हम सब आपका स्वागत करते हैं। हे धीमन, यहाँ पर स्थित हुए हम सब परम कुशल, सुंदर, व्रतधारी और मुनियों में परम श्रेष्ठ आपका हम दर्शन कर रहे हैं। पुण्य कर्मों वाले आपके पदार्पण से आज ही यह भूमि हमारे लिए आनंदमयी हुई है। हे सूत जी, आप तो महान आत्मा वाले उन श्री व्यास जी के कृपा पात्र हैं। व्यास देव जी के आप अनुग्रह के योग्य शिष्य हैं और सदा शिष्य में होने वाले गुण गणों से युक्त हैं तथा परम बुद्धिमान हैं। हे प्रभु, आप बुद्धि से युक्त हैं और गुरुदेव के अनुग्रह के पात्र होने से आपको संपूर्ण तत्व ज्ञान है। आपने बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति की है, अतः आपके सभी प्रकार के संशय दूर हो गए हैं। हे प्राज्ञ, हम लोग अब पूछ रहे हैं, अतएव सभी कुछ हमारे सामने वर्णन करने के योग्य होते हैं। हम लोग सब श्रुति सम्मित परम दिव्य पुराण संबंधिनी कथा का श्रवण करना चाहते हैं। आपने इसका श्रवण व्यास देव जी से किया है। उसी धर्मार्थ से युक्त पौराणिक कथा को हम सुनना चाहते हैं। उस समय में जब इस प्रकार के ऋषियों के द्वारा कहा गया तो विनय से संयुक्त और परम पंडित सूत जी ने उत्तम विनीत उत्तर दिया था। ऋषि व्यास देव जी से जो कुछ भी मैंने श्रवण किया है और उस श्रवण करने से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे भली भांति श्रवण कराने के लिए वह ज्ञान पूर्णतया सत्य है, ऐसा मेरा निश्चय है। हे उत्तम द्विजगणों, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर जो भी कुछ मेरे द्वारा कहा जा सकता है मैं कहूँगा। जिस विषय में आपकी जो भी जानने की इच्छा है उसको आप आज्ञा देने के योग्य हैं। मुनिगणों ने उनके इस प्रकार के मधुर भाषण को सुनकर उन्होंने प्रेमाश्रुओं से भरी हुई आंखों वाले सूत जी से फिर कहा था, आप तो विशेष रूप से निपुण हैं और अपने साक्षात रूप से श्री व्यास जी का दर्शन किया है। इस कारण से आप इस लोक की संपूर्ण उत्पत्ति को विशेष रूप से दिखलाने की कृपा कीजिए। जिसके वंश में जो भी हुए हैं उन सबको हम जानना चाहते हैं और आप उनके पूर्व में होने वाली प्रजापति की पात्रों का, दुग्धों का और वत्सों की विशेषता बताई गई है। पूर्व में ही ब्रह्मा आदि के द्वारा इस वसुंधरा का दोहन किया गया था। 10 प्रचेताओं से मारिशा में अंश से समान धीमान दक्ष के जन्म का कीर्तन किया जाता है। महेंद्रों के भूत भव्य और श्वेशत्व का कीर्तन किया जाता है। बहुत से आख्यानों से युक्त मानवादिक होंगे। वैवस्वत मनु के सर्ग का विस्तार कहा जाता है और ब्रह्मादि कोश और भृगु आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। विनिष्कर्षक करके चाक्षुप मनु के शुभ प्रजा के सर्ग में वैवस्वत के अंतर में ध्यान से दक्ष के सर्ग का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से सनुत्पन्न पुत्र श्री नारद जी ने संवाद करके महान बलवान दक्ष के पुत्रों को शाप के लिए विनाश युक्त कर दिया था। इसके अनंतर प्रजापति दक्ष ने कन्याओं को समुत्पन्न किया था, जो कि वैरी के द्वारा नाम विश्रुत हुए थे। मरुत के प्रवाह में मरुत देवी दिति में समुत्पन्न हुआ था। इसमें मरुतों के गणों के 7 सप्तक अर्थात 49 कीर्तित किए जाते हैं। इनको इंद्र के वास होने से देवत्व है तथा वायु के स्कंधों में आश्रम है। दैत्यों की, दानवों की और
यक्ष गंधर्व तथा राक्षसों की, सब भूत और पिशाचों की, यक्षों की, पक्षियों की और विरुद्धों की उत्पत्तियां हुई थी। इन सबकी उत्पत्तियों का और अप्सराओं की उत्पत्ति का बहुत विस्तृत कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण मार्तंड मंडल का और ऐरावत हस्ती का जन्म बताया गया है। वैन तेक की उत्पत्ति और राज्य पर अभिषेक का वर्णन है। भृगुओं का और अंगिराओं का विस्तार कहा गया है, जहाँ पर कश्यप, पुलस्त्य और महात्मा अत्रि का तथा पराशर मुनि की प्रजाओं का विस्तार बताया गया है। 3 कन्याएं बताई जाती हैं, जिनमें सब लोग प्रतिष्ठित हैं। इच्छा का विस्तार कहा गया है और इसके बाद आदित्य का विस्तृत वर्णन है। किकुवित का चरित कहा गया है। ध्रुव का निवर्हण है। वृद्धलों का वर्णन है और संक्षेप से इक्ष्वाकु आदि कहे गए हैं। निष्यादिक नृपों का पलांडु हरण आदि के द्वारा भूपति ययाति का भी सर्ग विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा यदु के वंश का समुदेश और हैहय का विस्तार बताया गया है। क्रोध के अनंतर वंश का विस्तार कहा गया है। ज्यामक का महात्म्य और उसकी प्रजाओं की उत्पत्ति कीर्तित की जाती है। देवा, वृद्ध, अंधक और महान आत्मा वाले दृष्टि का वर्णन किया जाता है। अन्मित्र का वंश वर्णन तथा विशु का मिथ्या अभिशंसन और धीमान मणिरत्न का विरोध तथा अनुसंप्राप्ति बताई गई है। राजर्षि देव मीढ़ु के प्रजा के सर्ग में सत्राजित और शूर का भी जन्म कहा है तथा इस महात्मा का चरित्र भी बताया गया है। राजा कंस की दुरात्मता और एक ही वंशल से समुत्पत्ति बताई गई है। वसुदेव का जन्म और देवकी के गर्भ से अपरिमित तेज वाले भगवान विष्णु का आविर्भाव हुआ था। इसके पश्चात ऋषि का सर्ग है और प्रजाओं के सर्ग का उपवर्णन है। देवासुर के समुत्पन्न होने पर विष्णु भगवान के द्वारा स्त्री का वध किए जाने पर इंद्र के वध का संरक्षण करने वाले ने पहले भृगु का शाप प्राप्त किया था और भृगु ने शुक्र की दिव्य माता को उठाया था। देवों के और ऋषियों के संकर्म से 12 आहत हुए थे। नारसिंह प्रभृति पापों के नाश करने वाले कीर्तित किए गए हैं। अत्यंत घोर तप के द्वारा शुक्र देव ने भगवान शिव की आराधना की थी। फिर उसने वर के प्रदान करने वाले भगवान शिव की स्तुति की थी। इसके उपरांत देवों और असुरों की विशेष चेष्टा का निर्देश किया गया है। बुद्धिमान ने इंद्र के रूप से असुरों को मोहित कर दिया था और महती द्युति वाले बृहस्पति ने शुक्राचार्य को शाप दे दिया था। भगवान विष्णु के जन्म में विष्णु का महात्म्य कहा जाता है। वहां पर तुर्वसु दोहित्र था जो यदु का सबसे छोटा हुआ था। अनुद्रुह्य आदि सब नृप उसके पुत्र हुए थे। उसके महात्मा श्रेष्ठ नृप उनके पीछे वंश में होने वाले हुए थे। जहाँ पर पूर्ण रूप से अधिक द्रव्य और तेज वाले विप्रर्षि के धर्म के संश्रय से आतिथ्य का कीर्तन किया जाता है। जहाँ पर सूर्यों ने बृहस्पति के शाप को प्राप्त किया था। हर वंश के यश का स्पर्श है और राजा शांतनु के वीर्य पराक्रम का कथन है। आगे भविष्य में होने वाले राजाओं के उपसंहार का कथन है। जो अनागत संघ है और प्रभु है उनका उपवर्णन है। भौत्य के अंत में कलयुग के क्षीण हो जाने पर संहार का वर्णन है। जो भी किसी निमित्त के कारण होने वाले थे, प्राकृतिक थे और जो आत्यांतिक कहे गए हैं। समस्त प्राणियों का अनेक प्रकार का प्रतिसंचरण था, उसका कीर्तन किया जाता है। भगवान भास्कर का दृष्टि में न आने वाला परम घोर संवर्तक अनल था। सांख्य में लक्षण उद्दिष्ट है। इसके बाद विशेष रूप से ब्रह्मा का वर्णन है। ध्रुव आदि 7 लोकों का उपवर्णन है। अप्रार्थ परों के द्वारा लक्षण का परिकीर्तन किया जाता है। योजनाभ्र से ब्रह्मा के परिमाण का विशेष निर्णय किया गया है। रौरव आदि नरकों का तथा सभी प्राणियों के पापों के निर्णय का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के प्रति संसर्ग से सब संसार का वर्णन होता है। धर्म
और अधर्म के समाश्रय वाली उधर्व गति और अधोगति कही गई है। कल्प कल्प में महान भूतों का भी संक्षय होता है और असंख्य दुख होते हैं, तथा ब्रह्मा की भी नित्यता नहीं है, अर्थात ब्रह्मा का भी विनाश होता है। भोगी की दुरात्मता है, अर्थात भोगी का बुरा प्रभाव होता है, और संहार के समय बड़ा कष्ट होता है। दोषों के देखने से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह बहुत कठिन है, और मोक्ष होना महान दुर्लभ है। व्यक्त और अव्यक्त का पूर्ण सत्व ब्रह्मा में संस्थित हो जाता है। नाना रूपता के दर्शन से वहां पर शुद्ध स्तव निवृत्त हो जाया करते हैं। इसके अनंतर तीनों तापों से भयभीत होता हुआ रूपार्थ निरंजन ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त करके फिर कहीं से भी नहीं डरता है। फिर पूर्व की ही भांति अन्य ब्रह्मा के सर्ग का कीर्तन किया जाता है। इसमें जगत की सृष्टि, प्रलय और विक्रिया का कीर्तन किया जाता है।